आप खुद कहते हैं कि 56 करोड़ का होर्डिंग्स में जो हमारी होर्डिंग्स लगती हैं उसके ऊपर स्कैंडल हुआ है। आप बताएं कि कौन से ऑफिसर्स को आपने सस्पेंड किया, नौकरी से बर्खास्त किया। जब एक बच्चा जो यहाँ बर्थ सेक्शन में लगा है, किसी ने मेयर साहब को कहा कि 300 रुपये की उसने मेरे से रिश्वत मांगी है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाने के लिए, आप मीडिया को लेके जाते हैं और उसकी नौकरी ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इतने बड़े स्कैंडल अखबारों में नाम आ रहा है, एक पर कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती और मेयर साहब कहते हैं कि अपोजिशन जो आरोप लगा रही है वो बेबुनियाद है। जो हमारी संस्थाएं हैं, जो हमारी सोसाइटीज़ हैं, जो हमारे बाल आश्रम है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं गौशाला की बात कर रहा हूँ, मैं सभी सभाओं की बात कर रहा हूँ जो इनकम टैक्स फ्री हैं, जो इनकम टैक्स नहीं देती हैं, लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है। तो ये दोहरी राजनीति, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। लोग फ्रिज सड़ी है, लोग फर्नीचर बर्बाद हुई है, क्या करनी है जी स्मार्ट सिटी। मतलब इन्हें दुखी कारपोरेटर जड़े और भारतीय जनता पार्टी के कारपोरेटर बोलते नहीं है, वो भी दुखी हैं, लेकिन रूलिंग पार्टी और स्मार्ट मीटर जड़े ने लोगों के घर अज भी लाख लाख रुपए के बिल आते पे। मतलब इन्नी ज़्यादा 370 तोड़न के बाद इन्हें जड़े सपने दसे है अमित शाह ने कि जम्मू च रोजगार पैदा होएगा, जम्मू च ये होएगा, जम्मू च ये होएगा, की होंदा पिया। एक मंदिरां दा शहर, वाइन शॉप का शहर बनाता, एक मंदिरां दा शहर माइनिंग माफिया का शहर बनाता, एक मंदिरां दा शहर प्रदर्शन का शहर बनाता। हर कम्युनिटी के लोग आए प्रदर्शन करते पे, सारा युवा जो सड़कों पर है, कोई नौकरी देने की गल नहीं करता। अखबार जिंदे अफसर के नाम आते कि 80-80 लाख रुपए खाई हैं, कोई इंक्वायरी लैन की गल नहीं करता। मतलब इस वास्ते तुहानूं जिहड़ी साडी सभा न बुद्धिजीवी लोकें इत्थे बुलाया है, इसके बाद असें एक अंदोलन वास्ते जाना है, एक प्रोटेस्ट से जाना है, एक ऐसा जुलूस कड्ढना 400-500 हज़ार लोगों का कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के असें घेरना कि तुस दसो मारे कि साढ़ा कसूर क्या तो लोगों वोट किया, अज यूटी च रहिंदे पे आ, तो जम्मू कश्मीर की भी यूपी बनाते पे हो तो बिहार बनाते पे हो। जब से जम्मू में प्रॉपर्टी टैक्स लागू हुआ है, लोग या बड़े पैमाने कॉरपोरेटर्स की अगर मैं खास करके बात करूं तो वो भी परेशान है। लोग तो परेशान हैं ही हैं इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। इस समय मैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में मौजूद हूं और आज यहां पर ऑपोजिशन के जो म्यूनसिपल काउंसलर्स हैं उनके द्वारा एक मीटिंग की गई। मेरे साथ वार्ड नंबर 28 के कॉरपोरेटर गौरव चोपड़ा हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मुझे बताएं, ये जो आज मीटिंग हुई इसका मुद्दा क्या था? जय श्री राम। जो आज हमारी मीटिंग हुई है वो प्रॉपर्टी टैक्स के रिलेटेड थी। 16 फरवरी 2023 को हमारी यहाँ मीटिंग जनरल हाउस की मीटिंग होती है, जिसमें बताया जाता है, जो माननीय मेयर साहब की अध्यक्षता में होती है। भारतीय जनता पार्टी के रविंदर रैना जी उस मीटिंग में, जनरल हाउस की मीटिंग में उपस्थित रहते हैं। उनके जनरल सेक्रेटरी विभूत गुप्ता जी यहाँ उपस्थित रहते हैं। हमारे सभी पार्षद और सभी जम्मू नगर निगम के जितने अधीन में हमारे जितने ऑफिसर्स आते हैं वो वहाँ उस जनरल हाउस की मीटिंग में उपस्थित रहते हैं। और उसमें हम बताते हैं कि जम्मू नगर निगम के अधीन प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी एडमिनिस्ट्रेशन की और मनोज सिन्हा साहब की बन जाती है कि जो नगर निगम के अंदर हम पास करते हैं इसे गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। यही मेयर साहब जब कॉरपोरेटर थे 16 नंबर वार्ड से, जब पार्षद थे, तो ये कहते थे कि नगर निगम की मीटिंग में हम जो प्रस्ताव को पास करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को और हम स्टेट गवर्नमेंट को इसे पास इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि उस मीटिंग के बाद एक एसओ जारी होता है जिसमें बताया जाता है कि 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और उसमें बताया जाता है कि जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, हमारी जो आज की हमारी मीटिंग हुई है कि रिलीजियस प्लेसेस में जो गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, जिसमें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च ग्रेव यार्ड हो गया, हमारा क्रिमिशन ग्राउंड होंगे, इनके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो हमारी संस्थाएं हैं, जो हमारी सोसाइटीज़ हैं, जो हमारे बाल आश्रम है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं गौशाला की बात कर रहा हूँ, मैं सभी सभाओं की बात कर रहा हूँ, जो इनकम टैक्स फ्री हैं, जो इनकम टैक्स नहीं देती हैं, लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है। तो ये दोहरी राजनीति, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में जो गौरव जी, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगी। जैसे कि आपने कहा कि एग्जेम्पशन जो है वो सिर्फ रिलीजियस प्लेसेस को दी गई है। जब ये प्रॉपर्टी टैक्स का जो है ऑर्डर जारी हुआ था उसमें ये लिखा गया था कि जो भी यूटी या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो प्लेसेस आएंगी वो सारी जो है एग्जेम्प्टेड
मिसाल के तौर पे रिलीजियस प्लेसेस की जो है वो बात की गई, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की। अब आप ये कह रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए अलग अलग सभाएं हैं, आश्रम्स हैं, ये सब ये भी एग्जाम्पशन में आने चाहिए, इन पे भी प्रॉपर्टी टैक्स बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ये इनकम टैक्स में नहीं आते, तो इनके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स क्यों लगे? आप देखें जितनी हमारी सभाएं हैं वो लोगों की बेहतरी के लिए बनी। क्या इसमें अलग अलग तरीके के अलग अलग जो है आश्रम्स वो भी आने चाहिए सारे? अलग अलग आश्रम जो हमारी ट्रस्ट हैं, हमारी एनजीओज हैं, जो लोगों की, जो सोसाइटी की सेवा के लिए आगे आए हैं, उनके ऊपर हम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाते। क्या बैंकेट हॉल है, आपका कमर्शियल एक्टिविटी जितनी हो रही है आप उसके ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन और एक चीज़ और हमें बताएं, 5% रेजिडेंशियल एरियाज़ में और 6% आपने कहा कि कमर्शियल एरियाज़ में लगाएंगे, लेकिन आपने टाइम नहीं बताया कि कितने टाइम तक ये 5% और 6% रहेगा। क्या आप इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि अगले 10 साल तक ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये बढ़ाया नहीं जाएगा? क्या गारंटी देते हैं मेयर साहब कि इस प्रॉपर्टी टैक्स के बाद जम्मू नगर निगम के ऊपर जो आरोप लगते हैं कि करप्शन हो रही है वो नहीं होगी? क्या वो लिख के देंगे अपने लेटर पैड के ऊपर? आप खुद कहते हैं कि 56 करोड़ का होर्डिंग्स में जो हमारी होर्डिंग्स लगती हैं उसके ऊपर स्कैंडल हुआ है। आप बताएं कि कौन से ऑफिसर्स को आपने सस्पेंड किया, नौकरी से बर्खास्त किया? जब एक बच्चा जो यहाँ बर्थ सेक्शन में लगा है, किसी ने मेयर साहब को कहा कि 300 रुपये की उसने मेरे से रिश्वत मांगी है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाने के लिए, आप मीडिया को लेके जाते हैं और उसकी नौकरी ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इतने बड़े स्कैंडल अखबारों में नाम आ रहा है, मैं नाम यहाँ लेना भी चाहूँगा, जॉइंट कमिश्नर एडम जो हैं, हमारी रिम्पी मैडम हैं, उनका नाम आता है कि उनकी अध्यक्षता में यहाँ पे स्कैंडल हुआ है, एक पर कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती और मेयर साहब कहते हैं कि अपोजिशन जो आरोप लगा रही है वो बेबुनियाद है। 40 बंदों का हमने पीडीएफ और हमने पिछले जो हमने प्रोटेस्ट किया था, जो हमने धरना दिया था, उसमें हमने वो ऑर्डर सभी मीडिया को दिखाया। अपोजिशन कहाँ से आ गई? ये तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर हो रहा है ना? वही तो हमारा कहना है कि जब आरोप लगते हैं तब अपोजिशन वाले हो जाते हैं और जब नहीं लगते हैं तब हम कॉर्पोरेटर्स हो जाते हैं। तो हाथी के दांत खाने की ओर कहा जा सकता है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर भी राजनीति चल रही है। आज की नहीं चल रही है, जब से नगर निगम की ये इलेक्शंस हुई हैं तब से ही चल रही हैं। स्मार्ट मीटर के ऊपर यहाँ डिबेट नहीं हुई, हम बात करते थे। मुझे याद है कि जब हमने लास्ट टाइम यहाँ चंद्रमोहन गुप्ता जी मेयर थे तो यहाँ एक अखबार में आया था कि 12% जो है वो बिजली के बिल जो हैं जम्मू में बढ़ाए जाएंगे। जब हमने इसके ऊपर आवाज़ उठाई तो कहते हैं कि हम धरने के ऊपर बैठेंगे, और हुआ क्या? स्मार्ट मीटर लग गए, लोगों के घर में आज भी लाख लाख रुपए के बिल आ रहे हैं। कहाँ से हमारी जम्मू की गरीब जनता इतने बिल देगी? इसके ऊपर चर्चा करने के लिए कोई तैयार नहीं है। यानी कि जितने भी अभी तक जब से नए मेयर आए हैं, जितने भी, आपके कहने का मतलब है ये जो जितने भी ऑर्डर्स पास हुए हैं इन पर कोई भी आपको बिठाकर आपसे बातचीत नहीं की जाती है। नगर निगम के एक्ट में जो 2000 हमारा एक्ट है उसमें बताया गया है कि महीने की एक जनरल हाउस की मीटिंग होगी। अभी तक 17 मीटिंगें हुई हैं, जबकि इस वक्त तक हमारी 50 से ऊपर मीटिंगें हो जानी चाहिए थी, लेकिन 17 मीटिंगें हुई हैं। उस मीटिंग के ऊपर जब आरोप लगते हैं और ऑफिसर्स काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और उसी को छुपाने के लिए यहाँ नगर निगम की मीटिंग नहीं हो रही, जनरल हाउस की मीटिंग नहीं हो रही है। और मेयर साहब कहते हैं इम्पावरमेंट करना है हमने कॉरपोरेशन को और कॉरपोरेटरों को पावर देनी है। लेकिन जब फाइनेंस प्लानिंग कमेटी का मेंबर हूँ और फाइनेंस प्लानिंग कमेटी की मीटिंग सैटरडे को होती है, उसमें जब मैं कहता हूँ कि स्कैंडल हुआ है, उन लोगों का नाम मैंने उसमें एक साफ बात कही। अखबार है, एक गोल्डन युग है, अमर उजाला है और बाकी पेपरों, अब दैनिक जागरण है, सब ने लिखा। एक गोल्डन युग पेपर ने लिखा कि यहाँ 80 लाख रुपए का स्कैंडल हुआ है, 2 लाख रुपया जो है हाईली स्किल वालों से लिया गया, जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स यहाँ लगाए हैं, जो ड्राइवर लगाए हैं 1.5 लाख रुपया उनसे लिया गया है, और उसमें नाम मेंशन किया गया है कि कौन कौन से ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व हैं। मैंने मेयर साहब से पूछा कि मेयर साहब, जो अखबारें दे रही हैं, अगर अखबार गलत है तो उसके ऊपर एफआईआर लगाएं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का जो 4th पिलर है वो मीडिया है। अगर मीडिया कह रहा है और मीडिया गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई करें। बात वही है ना? अब मैं बात कंप्लीट करता हूँ। अगर मीडिया गलत नहीं है और वाकई ये बातें हैं तो उन ऑफिसर्स के ऊपर कार्रवाई करें। तो वहाँ से जॉइंट कमिश्नर एडम जो है रिम्पी जी, वो मुझे कहती हैं आपको तकलीफ हो रही है, आपसे बैठा नहीं जा रहा, आपको दर्द हो रही है, और मेयर साहब चुप रहते हैं, मेयर साहब कुछ बोलते नहीं है उसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में तो काला है। अगर 300 रुपये के पीछे आप एक बच्चे की नौकरी ख़त्म कर सकते हैं तो 80 लाख रुपए के पीछे इंक्वायरी तो कम से कम करवा दीजिए। स्मार्ट सिटी आप खुद बोल रहे हैं, जो होर्डिंग में 56 करोड़ का स्कैंडल हुआ है उसके ऊपर इंक्वायरी तो करा दीजिए। तो यही मुद्दों के लिए हमने जो मीटिंग रखी थी,
और जो जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो हमारी प्रॉपर्टी टैक्स के रिलेटेड जो थी, तो उसके ऊपर हमने आज जो ये मीटिंग रखी। गौरव जी, मुझे बताएं, जैसे आपने कहा कि ये जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जैसे सभाएं होगी, एनजीओज, आश्रम्स हो गए, ये इन पे प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्या इससे ताल्लुक ये भी है, मतलब क्या ये भी कहा जा सकता है कि जो मदरसे हैं उन पर भी एग्जेम्प्ट होना चाहिए? हाँ, अगर मदरसे जो है, जो काफ की अगर मैं बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो भी एक पार्ट एंड पार्सल है गवर्नमेंट जनता का। वो भी एक अगर हमारी संस्थाएं हैं, सभाएं हैं, तो उनकी भी वो हैं, उसके ऊपर नहीं लगना चाहिए। आप इस बात देखिए, मैं इसके खिलाफ हम इसलिए आए हैं कि ये जो छोटी छोटी सभाएं हैं, ये बड़े माइनर से चार्जेस लोगों से लेती हैं। जो हमारे गरीब लोग हैं वो सारे वहाँ पे शादी विवाह उठा ले, किसी का जीना हो, किसी का मरना हो, वहाँ पे होते हैं जी। वो बड़े बड़े बैंकेट हॉल्स में और होटल्स में नहीं जा सकते। जब ये भी प्रॉपर्टी टैक्स के अधीन आ जाएंगे तो इनके रेट्स बढ़ेंगे, तो वो गरीब लोग कहाँ जाएंगे? आपने दरबार मुँह बंद कर ऑलरेडी जो जम्मू के व्यापारी हैं उनको तंग कर दिया। कोरोना से जो लोग सताए हुए थे, जिनके किराए नहीं निकल रहे थे, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, उन बच्चों की सैलरी से नहीं निकल पा रही है क्योंकि काम नहीं है। तो जब प्रॉपर्टी टैक्स भी लगा देंगे तो फिर बताएं हम कहाँ जाएंगे? क्या 370 इसलिए तोड़ा था, एक हंसी खेलती स्टेट को यूटी में इसलिए तब्दील किया? समर्थन तो सबने किया था ना 370 टूट। नहीं, हमने तो उसका विरोध तब भी किया था और आज भी उसका विरोध करते हैं, और हम तो आज भी कहते हैं कि हमें हमारी स्टेट वापस चाहिए। आप देखें कि पुलिस के ऊपर किस प्रकार आरोप लग रहे हैं, एक छोटी बच्ची का किस तरीके से किडनैप किया जाता है। तो ये यूटी के ही कानून जो हैं, कभी ट्रैफिक वाले तंग कर रहे हैं, कभी ई चलान आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहा है, तो ये यूटी के ही कानून है। तो हम तो इसलिए कहते हैं कि स्टेट होना में वापस कीजिए। अच्छा, अंत में आपसे गौरव जी यही पूछना चाहूँगी कि आप इस मुद्दे को लेकर, प्रॉपर्टी टैक्स के मुद्दे को लेकर, क्या आप जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के पास गए? क्या उनसे बातचीत जो है वो आपने की या करने का सोच रहे हैं? और अगर आप हमने धरना प्रदर्शन से पहले, जो हमने पिछले महीने धरना किया था, उससे पहले हमारे कॉर्पोरेट अपोजिशन के मेयर साहब के पास गए थे। मेयर साहब ने उनको अनऑफिशियली ये बयान दिया था, मीडिया में नहीं बयान दिया, कि मेरी पार्टी के लोगों ने मुझे मना किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने ही जनरल हाउस की मीटिंग डिसाइड करनी है तो कॉर्पोरेशन को उठाएं और भारतीय जनता पार्टी के क्या इस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के कॉर्पोरेटर्स आए? नहीं, वो नहीं आए थे यहाँ पे, लेकिन वो भी हमारे साथ हैं। कहीं वो भी तो जम्मू के हैं, वो कोई बाहर से तो ना है, वो भी तो जम्मू के हैं। सब आपको समर्थन दे रहे हैं कि कुछ ही सामने आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हमें फुल समर्थन सभी संस्थाओं का और कॉर्पोरेटरों का मिल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, ये थे हमारे साथ गौरव चोपड़ा, जिनका ये कहना है कि रिलीजियस प्लेसेस पर जो एग्जेम्पशन प्रॉपर्टी टैक्स पे जो कहा गया है कि प्रॉपर्टी टैक्स इन रिलीजियस प्लेसेस पे नहीं लगेगी, साथ साथ पे इनकी डिमांड ये भी है कि ये जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनजीओस हो गई, जैसे अलग अलग आश्रम्स होंगे, मदरसे हो गए, जितने भी ये चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, उन पर भी प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो नहीं लगना चाहिए। फिलहाल इनकी बातचीत जो है जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के साथ होती है या नहीं होती है, वो भी आने वाले वक्त में हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए द स्ट्रेट लाइन।